लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा के साथ काम करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट्स को इस्तेमाल करते हुए रफ्तार बढ़ाना, शीट्स में मशमूलात को मुश्तरक करना, डेटा हज़फ करना, डेटा को तब्दील करना, डेटा का बाज़ हिस्सा तब्दील करना। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। स्प्रेडशीट में डेटा एंटर करना सख्त मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए कैल्क मुख्तलिफ टूल्स फराहम करता है। सबसे बुनियादी सलाहियत माउस के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में कंटेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप यानी मुंतकल करना है। कैल्क में खुदकार इनपुट के लिए मुख्तलिफ दूसरे टूल्स भी शामिल हैं, खुसूसन दोहराई गई चीज़ों के लिए। ये फिल टूल और सिलेक्शन लिस्ट्स नामी टूल्स हैं। ये एक ही डॉक्यूमेंट की मुतअद्दद शीट्स में मालूमात इनपुट कर सकते हैं। हम इनके बारे में एक एक करके सीखेंगे। चलिए अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods फाइल खोलें। फिल टूल शीट में कंटेंट की नकल बनाने के लिए मुफीद तरीका है। हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods फाइल में बिलफर्ज हम कॉस्ट हेडिंग के तहत डेटा को करीब के सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं, तो पहले सेल पर क्लिक करके मुकम्मल एदाद शुमार को मुंतखब करें जिसे कॉपी करने की ज़रूरत है, जिसमें एंट्री 6000 है। अब माउस के बाएं बटन को दबाकर रखें, सेल के आखिर तक माउस ड्रैग करें जिसमें कीमत की एंट्री 2000 है, और इन सेल्स का भी इंतखाब करें जहां हम डेटा एंटर करना चाहते हैं। अब माउस के बाएं बटन को छोड़ दें। मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फिल ऑप्शन पर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू में राइट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि हेडिंग कॉस्ट के तहत डेटा करीब के सेल्स में कॉपी हो गया है। तब्दीलियों को अंडू करें। फिल टूल्स का ज़्यादा पेचीदा इस्तेमाल यह है कि शीट्स में डेटा की कुछ सीरीज फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। कैल्क हफ्ते के दिन और साल के महीनों को मुकम्मल और मुख्तसर तरीके से दाखिल करने के लिए डिफ़ॉल्ट तौर पर फहरिस्त फराहम करता है। ये सारिफ को इसकी खुद की फहरिस्त बनाने के भी काबिल बनाता है। अब अपनी शीट में डेज नामी एक नई हेडिंग दर्ज करते हैं। इसके नीचे हम खुद हफ्ते के 7 दिन जाहिर करेंगे। डेज हेडिंग के नीचे पहले 7 सेल्स मुंतखब करें। अब मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिल ऑप्शन पर जाएं। मेन्यू में सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि फिल सीरीज हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। अब सीरीज टाइप हेडिंग के नीचे ऑटो फिल ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टार्ट वैल्यू फील्ड में हम हफ्ते का पहला दिन टाइप करते हैं, जो संडे है। इंक्रीमेंट वैल्यू पहले से ही 1 मुकर्रर है। अब ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि दिन अपने आप ही सेल्स में एंटर होते हैं। आप सिर्फ इसी तरीके से हफ्ते के दिन, महीने या साल एंटर कर सकते हैं जैसे कि वो कैल्क में पहले से ही मुकर्रर हैं। तरतीबी डेटा की ऑटो फिलिंग के लिए दीगर तरीक़ेकार दर्ज झेल है। सेल में संडे टाइप करें और एंटर प्रेस करें। ये कॉलम में अगली सेल पर तवज्जो मरकूज करेगा। अब सेल पर वापस जाएं जहां संडे टाइप किया था। आपको सेल के निचले हिस्से में दाएं कोने पर एक छोटा सियाह बॉक्स नजर आएगा। इस बॉक्स पर माउस से क्लिक करें। इसे नीचे की तरफ इस वक्त तक ड्रैग करें जब तक आप दाएं तरफ पर दिखाए गए बॉक्स में सैटरडे न देखें। अब माउस बटन को छोड़ दें। खुद ब खुद हफ्ते के दिनों से सेल्स फिल हो गए हैं। ये तरकीब तमाम एदाद शुमार के लिए काम करती है जो तरतीबी होते हैं। तब्दीलियों को अंडू करें। आप स्टार्ट, एंड और इंक्रीमेंटल वैल्यू एंटर करके नंबर्स के लिए वन टाइम फिल सीरीज भी बना सकते हैं। इसे जाहिर करने के लिए पहले हम सेल्स में A1 से A7 तक पहले से एंटर किए गए सीरियल नंबर्स को डिलीट करेंगे। नंबर्स को डिलीट करने के बाद सेल्स A2 से A7 को फिर मुंतखब करें। अब मेन्यू बार में एडिट पर क्लिक करें और फिर फिल और सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। अब सीरीज टाइप हेडिंग के नीचे लीनियर ऑप्शन पर क्लिक करें अगर ये डिफ़ॉल्ट तौर से मुंतखब नहीं है।
स्टार्ट वैल्यू फील्ड में हम पहला सीरियल नंबर टाइप करेंगे जो कि 1 है। एंड वैल्यू फील्ड में हम आखिरी वैल्यू टाइप करेंगे जो कि 6 होगा। अब हम इंक्रीमेंट वैल्यू 1 मुकर्रर करते हैं और आखिर में ओके बटन पर क्लिक करते हैं। हम देखेंगे कि तरतीबी सीरियल नंबर्स के साथ सेल्स खुद ब खुद फिल हो गई हैं। ऐसे मौके पर फिल टूल सेल्स के दरमियान सिर्फ आर्जी राब्ते बनाता है। एक बार वो फिल हो जाती हैं तो सेल्स के दरमियान कोई राब्ता नहीं रहता। फिल टूल्स के अलावा रफ्तार में इजाफे के लिए सिलेक्शन लिस्ट्स नामी दीगर टूल भी है जो कि सिर्फ मतन के इस्तेमाल के लिए महदूद है। हम इसका जिक्र इस सिलसिले के बाद के ट्यूटोरियल में करेंगे। फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट्स के बारे में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि शीट्स के दरमियान कंटेंट कैसे मुश्तरक रखें। कैल्क सारिफ को मुतअद्दिद शीट्स पर यकसा सेल में यकसा मालूमात एंटर करने के काबिल बनाता है, यानी हर शीट में ज़ाती तौर पर इसी तरह की फहरिस्त एंटर करने के बजाय आप इसे तमाम शीट्स में एक ही वक्त एंटर कर सकते हैं। अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods फाइल में हमारा मुकम्मल डेटा शीट 1 पर है। अब हम शीट 1 की तरह के एदाद-ओ-शुमार शीट 2 और शीट 3 में भी दिखाना चाहते हैं, लिहाजा हम मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब सिलेक्ट पर क्लिक करें। अब दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हुए हम शीट 1, शीट 2 और शीट 3 टैब्स को मुंतखब करते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। ये हमें वापस शीट 1 पर लाता है। अब शीट 1 में कुछ डेटा एंटर करते हैं। मसलन F12 सेल में हम दिस विल बी डिस्प्लेड ऑन मल्टीपल शीट्स टाइप करेंगे। अब एक के बाद एक शीट 2 और शीट 3 टैब पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि हर शीट में सेल F12 में इसी तरह का डेटा शामिल हो गया। तब्दीलियों को अंडू करें। आगे हम इन मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनके जरिए हम सेल्स में डेटा डिलीट और एडिट कर सकते हैं। सेल के किसी भी फॉर्मेट को हटाए बगैर डेटा को डिलीट करने के लिए सिर्फ सेल को मुंतखब करें। आप देखेंगे कि सेल का डेटा इनपुट लाइन फील्ड में दिखाई देता है। अब कीबोर्ड पर बैक स्पेस बटन प्रेस करें। आप देखेंगे कि डेटा डिलीट हो गया है। तब्दीलियों को अंडू करें। सेल में डेटा को तब्दील करने के लिए सिर्फ इस सेल को मुंतखब करें और पुराने डेटा के ऊपर टाइप करें। नया डेटा असल फॉर्मेटिंग को बरकरार रखता है। तब्दीलियों को अंडू करें। सेल में मुकम्मल कंटेंट को हटाए बगैर डेटा का बाज़ हिस्सा तब्दील करने के लिए सिर्फ सेल पर डबल क्लिक करें। अब कर्सर की मदद से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेल को एडिट कर सकते हैं। तब्दीलियों को अंडू करें। अब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। मुख्तसरन हमने सीखा फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट्स का इस्तेमाल करते हुए रफ्तार बढ़ाना, शीट्स में कंटेंट को मुश्तरक करना, डेटा हज़फ यानी डिलीट करना, डेटा को तब्दील करना, डेटा का बाज़ हिस्सा तब्दील करना। दी गई लिंक पर मौजूदा वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स के जरिए वर्कशॉप्स का इनकाद करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये हुकूमत हिंद की वजारत बराए इंसानी वसाइल व तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजरिए ICT की मदद से जारी है। इस मिशन के बारे में मज़ीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तियाब है। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटी वाला ने किया है और मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया।